साहब सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, एक वर्ल्ड वॉर 3 के सिनेरियो है, we're at the cusp of that, या फिर ये एक ऐसी चीज है जो कि अब स्टेटमेंट्स आ रही है कि हम लोगों ने ऑलरेडी वार्न कर दिया था, ईरान की तरफ से बताया गया कि हमने मुख्तलिफ ममालिक को ऑलरेडी प्रीएम्प्टिवली वार्न कर दिया था कि हम ये करने वाले हैं। आपको लगता है प्री ऑर्केस्ट्रेटेड है, डी एस्केलेट होगा या और एस्केलेट होगा? हाउ डू यू सी दिस? जी बिल्कुल ऐसे ही देखता हूं। मैं नहीं समझता कि तीसरी आलमी जंग की तरफ दुनिया चली गई है इसकी वजह से। देखें, इस वक्त सवाए इसराइल के कोई मुल्क, ना खित्ते का ना दुनिया का, ये चाहता है कि जंग का दायरा फैले। इसराइल जरूर चाहता है, क्योंकि गजा में जो उसने जुल्म और बर्बरियत की है उससे तवज्जो हटानी थी। दुनिया का दबाव उस पर बहुत ज्यादा आ गया था, उसके अपने अंदर बहुत ज्यादा मसाइल बढ़ गए थे दाखिली तौर पर भी। तो उसकी तवज्जो हटाने का बेहतरीन तरीका ये था कि भाई हम ईरान को इन्वॉल्व करें, तो वरना उन्होंने इस दमिश्क में ईरानी सफारत खाने पे हमला करने का क्या जवाब था। और ये फिर अगर आपने ये किया है तो वियना कन्वेंशन 1961 की आपने वायलेशन की है, तो फिर अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर 9 आर्टिकल 51 के तहत सेल्फ डिफेंस का हक ईरान को भी है और उन्होंने वो इस्तेमाल किया। अब इसराइल तो अभी भी चाहेगा कि दायरा फैले ताकि अमेरिका भी इन्वॉल्व हो, दूसरे भी इन्वॉल्व हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका भी चाहता है और ना ही मैं देख रहा हूं कि ईरान खुद भी इसका दायरा वसी होता नहीं देखना चाहता। तो इसलिए बड़ा प्रोपोर्शनेट रिस्पांस दिया है, बड़ा मेजर्ड रिस्पांस दिया है इसराइल के खिलाफ ईरान ने। और ये शायद अगर इसराइल इसको बढ़ाएगा भी उसको, तो ये वो उसको समझ लेना चाहिए कि ईरान एक कभी मुल्क है, ताकतवर मुल्क है, बहुत बड़ी सरजमीन है, बड़े नेशनलिस्ट लोग हैं उसके, बड़े रिसोर्सेज हैं और इतना आसान नहीं होगा उसके लिए अमेरिका और मगरिब की सपोर्ट के बावजूद वो ज्यादा कामयाबी हासिल नहीं कर सकेगा। तो बेहतर होगा इसराइल के लिए कि वो अपने इन अज़ाइम को, जो जंगी अज़ाइम है, उनको रोके। लेकिन आपको पता है एजाज चौधरी साहब, इससे पहले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी रेजोल्यूशन पास किया, उसकी भी धज्जियां बिखेर दी इसराइल ने। दे डिडंट केयर। इंटरनेशनल कोर्ट्स की जानिब से भी जो फैसले आए उनकी भी धज्जियां बिखेर दी। दे डिडंट रियली केयर, वो चाहे वो साउथ अफ्रीका वाला केस हो या ओवरऑल इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से जो प्रेशर आ रहा है। अमेरिका कह दे कि ये गलत हो रहा है, जो बाइडन की पिछले दिनों स्टेटमेंट आई थी कि व्हाट इज हैपनिंग इज नॉट राइट, या इजराइल का जो एक्शंस हैं वो सही नहीं है। फिर वियना कन्वेंशन जिसकी आपने बात की, जिनेवा कन्वेंशन जिसकी हर कोई एग्जांपल देता है, ऑब्वियसली इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज हैं, एवरीथिंग इज इन द बिन। इजराइल का राइट टू डिफेंस है, बाकी किसी का राइट टू डिफेंस नहीं है इस दुनिया के अंदर। जहां ये बड़ी आयरनी है, क्योंकि इसराइल इस वक्त अमेरिका की तरफ से मुकम्मल तौर पर उसकी पुश्तपनाही की जा रही है और अमेरिका ये समझता है कि इसराइल के जरिए वो अपनी मशरक़ वस्ता की पॉलिसी सारी की सारी चलाएगा और इस वजह से वो आंखें बंद कर लेते हैं। लेकिन आपने देखा कि जब इतनी बढ़ गया है, शोर होगा बड़ा हुआ है अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर, तो इस दफा तो जब रेजोल्यूशन पास हुआ तो उसमें अमेरिका ने भी एब्सटेन किया, उसने पहले वीटो करता रहा क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है। अब इसराइल को भी अंदाजा हो गया कि भाई हमारी तरफ से प्रेशर यही आ रहा है। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि अमेरिका जो है उसकी हमायत नहीं करेगा, सिर्फ ये कि प्रेशर बढ़ रहा था और इस वजह से इसराइल ने ये काम किया। अब अक़वाम मुत्तहिदा में दोबारा भी चला जाए तो कुछ नहीं होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसराइल जो है वो उसकी रेजोल्यूशंस की, करारदादों की हमायत को मतलब सर दरखुरे इतना नहीं लाता, क्योंकि वर्ल्ड प्रेशर तो बढ़ रहा है बहरहाल इसराइल, और इसीलिए उन्होंने ये हमाकत की है, कोशिश की है अपनी तरफ से कि हम तो फलस्तीनियों इसराइल के खिलाफ एक सेंटीमेंट बन रहा था, उससे तवज्जो हट जाए, और इस वजह से उन्होंने ये किया है। लेकिन मेरे ख्याल में उनकी साजिश का शिकार ईरान नहीं हुआ है, बल्कि कोई और मुल्क भी नहीं होना चाह रहा, क्योंकि कोई भी मुल्क इस वक्त इस किस्म की जंग में दाखिल नहीं होना चाहता। ठीक है। अच्छा एजाज साहब, पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की स्टेटमेंट आई है उसके अंदर कहा गया है कि कई महीनों से पाकिस्तान इंटरनेशनल एफर्ट्स की नेसेसिटी को ओवर द प्रिवेंशन ऑफ हॉस्टिलिटीज इन द रीजन और बिलखुसूस गजा के अंदर जो सीज फायर है उसके ऊपर आवाज बुलंद कर रहा है। पाकिस्तान किधर स्टैंड करता है इस सारे सिनेरियो के अंदर? बिकॉज ऑब्वियसली अगर रीजन के अंदर इनसिक्योरिटी बढ़ती है,
16 کو ہمارے یہاں سعودیہ کی طرف سے انویسٹمنٹ کے لیے ان کے وزیر آ رہے ہیں، امپورٹنٹ پرسنالٹی آبویسلی، اور وہاں یہ کام سٹارٹ ہوا ہے. اسرائیل چاہ رہا ہے کہ سارے جنگ میں پل ان ہو جائیں، کوئی ملک پل ان ہونا بھی نہیں چاہ رہا. پاکستان ادھر کے ادھر سٹینڈ کرتا ہوا آپ کو نظر آتا؟ پاکستان نے ہمیشہ فلسطینیوں کا ساتھ دیا ہے، پاکستان ایران کا بھی دوست رہا ہے. پاکستان نے ابھی تشویش کا اظہار کیا ہے اور پرامن حل کی تلاش کرنے پر زور دیا ہے. تو پاکستان کا موقف تو ہمیشہ سے کلیئر، واضح اور درست ہے میرے خیال میں. ہم نے کبھی بھی اسرائیل کو نہ ریکگنائز کیا ہے، نہ کبھی ہم نے یہ مانا ہے کہ وہاں پہ 2 اسٹیٹ سولوشن نہ ہو، بلکہ ہم تو کوشش کر رہے ہیں. اب اگر جنگ کا دائرہ تھوڑا سا پھیلتا بھی ہے، تھوڑا ہی پھیلے گا، میرا نہیں خیال کہ وہ پھیلے گا زیادہ، تو بھی وہ پاکستان اس سے زیادہ متاثر نہیں ہوگا، سوائے اس کے کہ اگر انرجی پرائسز اوپر ہوتی ہیں، کموڈٹی کرائسس ہوتا ہے، یا جو بحری راستے ہیں ان کے اندر کچھ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اس سے زیادہ پاکستان اس کے اندر نہیں گھسیٹا جائے گا. اور میرے خیال میں پاکستان کو اس جنگ میں داخل ہونا بھی نہیں چاہیے کسی صورت بھی. یہ پاکستان کی جنگ نہیں ہے. ٹھیک ہے، پاکستان کی ہمدردیاں ضرور ہیں عالم اسلام کے ساتھ، فلسطینیوں کے ساتھ، ایران کے ساتھ، لیکن پاکستان ان کی جنگ میں شریک نہیں ہو سکتا. اس لیے پاکستان کو اتنا ہی کرنا چاہیے جتنا ہم نے ابھی تک کر دیا ہے، یعنی ایک بیان دیا ہے، اور اگر کوئی راستہ کھلتا ہے غزہ میں امداد پہنچانے کا تو ہم امداد بھی پہنچائیں. اس سے زیادہ میرا خیال میں پاکستان کا بنتا نہیں. رائٹ، اعزاز چودھری صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. اسی کے ساتھ ہم کو اختتام کی طرف لے کر جائیں گے اس دعا کے ساتھ کہ فلسطینیوں کے اوپر بھی اللہ کا خاص رحم ہو اور حفاظت ہو، کیونکہ اس ٹائم پر بھی اسرائیل صرف ان انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے لاز کی جو وائلیشنز ہیں اس کو چھپانے کے لیے ایک نئی جنگ شروع کرنے کی کوشش کر رہا ہے.